हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम एंड युवांशी। तो आज का वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और जो कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। तो मैं बताऊंगी कि मुझे फर्स्ट मंथ से लेके मुझे 9 मंथ तक के मेरे बेबी गर्ल के समय क्या क्या सिम्टम हुए। तो मैं आज आपको पूरा वीडियो मतलब पूरा बताऊंगी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से लेके मुझे 9 मंथ तक के क्या क्या सिम्टम रहे, मेरी कैसी जर्नी गई है। तो मैं आज आपसे सारी चीज़ें शेयर करूंगी। तो वीडियो शुरू करने के पहले गाइस, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले जाके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी मुझे मतलब मेरा एक बड़ा बेटा 10 साल का है और उसके बाद मुझे सेकंड प्रेगनेंसी मुझे 8 साल के बाद रही थी। तो ऑब्वियसली 8 साल के बाद अगर मैंने कंसीव किया है तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया था कि मैंने मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव की थी। तो मेरे को जब पता चला था कि मेरी मतलब मैं पॉजिटिव हूँ और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तब तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो तब तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो मेरा फर्स्ट मंथ तो मेरा यूं ही निकला, मतलब मुझे पता चला प्रेगनेंसी का। बस मुझे थोड़ा सा प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में मतलब मुझे जब मेरे को प्रेगनेंसी कंफर्म भी नहीं थी और कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से मुझे फीवर आ रहा था। तो मुझे मेरी प्रेगनेंसी मुझे मार्च में, आई थिंक मार्च में मुझे कंफर्म हुई थी। तो मार्च के समय तो मुझे हल्का सा फीवर आ रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई, क्योंकि वो फीवर मुझे सिर्फ 2 दिन रहा था। तो मे बी वो एक सिम्टम था, पर और थोड़ी सी मुझे वीकनेस लग रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे फीवर की वजह से मुझे वीकनेस लग रही थी। और ये मैं सब मेरे मतलब मुझे ये सब सिम्टम मेरे इसी प्रेगनेंसी में रहे थे। और पहली प्रेगनेंसी मुझे ऐसा कोई सिम्टम नहीं था। तो मतलब मुझे बुखार भी ज़्यादा नहीं रहा, तो मैंने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने अपने पीरियड्स मिस किए, तो मैंने जाके डॉक्टर से मिली, तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं पॉजिटिव आई थी मेरी रिपोर्ट। फिर फर्स्ट सेकंड मंथ में को लग गया था, मतलब सेकंड थर्ड मंथ मुझे इसी इसमें गया। तो जैसे ही मुझे थर्ड मंथ लगा तो मुझे नोज़िया होने लगा काफ़ी ज़्यादा। मतलब मुझे अर्ली मॉर्निंग से लेके रात तक बहुत लोग कहते हैं कि मुझे मॉर्निंग में ही नोज़िया हुआ है, कोई लोग कहते हैं कि मुझे रात में। पर मुझे ऐसा नहीं था, मुझे पूरा दिन भर नोज़िया रहता था। मतलब मुझे कोई चीज़ नहीं मतलब जाती थी पेट में, मुझे जो भी खाती थी। तो नोज़िया तो मुझे 3-4 दिन रहा, पर उसके बाद मुझे वॉमिट भी होने लगा था। इतना ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। तो ये मुझे एक मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिट का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा मुझे मेरी ये वाली प्रेगनेंसी में। बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि स्टार्टिंग के समय ही मेरी प्रेगनेंसी मतलब मार्च में मुझे डिडेक हुई थी। तो उसके बाद मैं मार्च के बाद अप्रैल मई लग गया था, जो कि और हम जिस सिटी में रहते वो तो बहुत गर्म एरिया था। तो उसकी वजह से मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मतलब मैं कुछ खा नहीं रही थी, तो मुझे चक्कर वगैरह आने लग गए थे, क्योंकि मुझे कुछ भी खाना नहीं जा रहा था। तो मेरा तीसरा चौथा महीने तक के मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। और मुझे ये सेकंड प्रेगनेंसी में ही मुझे ये सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ऐसी ज़्यादा कुछ वॉमिट नहीं हुई, पर मुझे बेबी गर्ल के समय मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुआ। और प्लस मुझे चक्कर आते थे, मुझे कमजोरी से लगती थी। और मतलब मुझे चौथे महीना मतलब थर्ड और फोर्थ महीना, मतलब मुझे जैसे ही थर्ड महीना थोड़ा कंप्लीट कंप्लीट होते आया, तो मुझे मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा ऐठन होने लगी थी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था और काफ़ी वीकनेस आ गई थी, तो चक्कर आ रहा था। तो वो भी एक सिम्टम था कि मुझे पैर मतलब मुझसे चलते नहीं बन रहा था। तो मैं ज़्यादातर आराम ही करती थी। तो मेरा ये फोर्थ मंथ तक के मेरा काफ़ी डिफ़िकल्ट समय गया मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ काफ़ी डिफ़िकल्ट समय गया। फिर जैसे जैसे मेरा फोर्थ महीना कंप्लीट हुआ, मुझे जैसे मतलब पाँचवा महीना लगा, मतलब फिफ्थ मंथ लगा, तब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। तब मतलब हल्का सा मुझे थोड़ा नोज़िया भी कम हुआ, वॉमिट थोड़ा सा कम हो गया था, और मुझे थोड़ा थोड़ा खाना खाने लग गई थी मैं। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होने लग गया था। पर फिफ्थ मंथ में मुझे फिर थोड़ा मतलब मैं बहुत अच्छे से रिलैक्स हो गई थी, एकदम से पूरा सडनली चेंज हो गया था। कि जब जहाँ मुझे खाना नहीं खा पा रही थी और कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, वहाँ मैं सब कुछ खाने लगी थी। मेरा बहुत मतलब मीठे के प्रति तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट रहती थी कि मुझे कितना ही मीठा दो। तो मतलब मुझे ना नमकीन खाने का मन करता था, ना तीखा खाने का मन करता था। बस मुझे हमेशा लगता था कि मुझे मीठा ही मिलना चाहिए। तो मैं बहुत ऑल टाइम मीठा खाने लगी थी। मतलब मैंने फिफ्थ मंथ से लेके 6 मंथ तक के इतना मीठा खाया है, बहुत ज़्यादा मीठा खाया है। तो फिफ्थ मंथ में मुझे मीठा भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। प्लस मुझे नींद नहीं आती थी, जैसे मेरा फिफ्थ मंथ वगैरह मुझे मतलब लगा था। तो
मुझे नींद का बहुत प्रॉब्लम होने लगा था। मुझे हार्डली, मैं दिन में भी बहुत कम सोती थी और रात में भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा फिर उठ जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा। पर मैम से भी बताई कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैम बोली कि हार्मोनल अनबैलेंसिंग की वजह से भी ऐसा होगा। पर ये मैं बेबी गर्ल के समय मुझे ये सारे सिम्टम्स मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब ऑलरेडी मुझे एक बेटा है, तो मुझे सेम समझ में आ रहा था कि मुझे पहली प्रेगनेंसी में तो ये सारे सिम्टम नहीं थे, पर मुझे 100% मतलब श्योर होते चल रही थी कि शायद इस बार मुझे बेबी गर्ल होगी, क्योंकि एकदम मेरी पहली प्रेगनेंसी से ये सारे सिम्टम एकदम डिफरेंट थे। तो मैंने आपको बताया कि मेरा जो 5th और 6th मंथ के बीच में मुझे नींद का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और प्लस मैं कंटिन्यू मीठा वगैरह तो खा ही रही थी, मैं खाना भी अच्छा खाने लग गई थी, थोड़ा सा मुझे फ्रेश लगने लगा था, मैं घूमने भी लग गई थी। तो मेरा 5th और 6th मंथ थोड़ा सा मतलब ऐसा चल रहा था। मतलब एक ये भी स्ट्रांगली सिम्टम कह सकते हो आप कि नींद नहीं आना या आपका मीठा खाना, ये भी एक बेबी गर्ल के प्रति मतलब थोड़ा सा जाता है। बाकी तो वो जो होना है वो तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। तो पर मेरे साथ मैं इसलिए बताऊंगी 100% श्योर के हिसाब से कि मेरा इसलिए मुझे मैं श्योर हो गई थी क्योंकि मेरी एकदम मेरे पहली प्रेगनेंसी से सेकंड वाली प्रेगनेंसी का सिम्टम एकदम डिफरेंट थे। तो मुझे थोड़ा सा हल्का, मतलब थोड़ा नहीं, मतलब मैं श्योर ही श्योर लग रहा था कि मुझे शायद बेबी गर्ल ही होगी, क्योंकि सारे सिम्टम मेरे अलग थे। तो फिर मेरा 6 मंथ कंप्लीट हो गया। मुझे जैसे 7th मंथ लगा तो मुझे मेरे चेहरों पे बहुत ज़्यादा काले धब्बे से आ गए थे, यहाँ यहाँ वगैरह, जो आज भी है, आज भी मैं इसका ट्रीटमेंट ले रही हूँ। और वो काले धब्बे मेरी डिलीवरी के बाद भी नहीं गए। पर मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, पर सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे, मेरी बेबी गर्ल के समय मुझे काले धब्बे आ गए थे। मतलब मेरे को जैसे ही 6 मंथ लगा था तो मुझे यहाँ पे मतलब मेरे गालों पे काले धब्बे से आने लगे थे। तो वो सडनली बढ़ नहीं रहे थे, जितना था उतना ही था, पर मुझे एकदम से 6 मंथ के बाद में मुझे वो धब्बे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा पैच पैच से आ गए थे, थोड़े से हाथों में वगैरह भी पैच आ गए थे। तो मुझे 6-7 मंथ में ऐसे, मतलब जैसे ही 6th कंप्लीट होने लगा तब मुझे इचिंग का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा इचिंग वगैरह होती थी। तो मुझे लोशन भी दिया था मैम ने। तो बाकी ऐसे कोई रैसेस नहीं आए, मुझे कोई निशान नहीं पड़ा, पर मुझे इचिंग का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। पर ये कह सकते हैं कि मुझे मेरी बेबी गर्ल के समय मुझे थोड़े से, मतलब ये दाग्स वगैरह भी आए थे। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है इस चीज़ का। पर ये मे बी हार्मोनल अनबैलेंसिंग की वजह से भी होता है। और मुझे बताऊंगी कि मुझे 6-7 मंथ में मेरी बेबी की हलचल भी बहुत ज़्यादा लगती थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब दिन भर में बहुत बार, वो 15 से 20 बार से भी ज़्यादा, मतलब वो मुझे हलचल सी फील होती थी। और जब भी मैं काम करती थी तब मुझे ऐसी कोई हलचल से नहीं लगती थी और फील नहीं होती, पर जब भी मैं सोने जाती तो काफ़ी ज़्यादा हलचल होती थी। पर बेबी गर्ल के समय कहते हैं कि काफ़ी एक्टिव होती है, लड़कियां काफ़ी एक्टिव होती है, तो मे बी इसकी वजह से भी, तो मुझे ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिम्टम रहा मेरे 6-7 मंथ में। तो ये 7th मंथ मेरा, मतलब ऐसे ही 6-7 मंथ ऐसा गया। 7 मंथ के बाद मुझे जैसे ही 8 मंथ लगा तो मैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब खिलखिली सी हो गई थी। मेरे फेस पे काफ़ी ग्लो आ गया था। मतलब मुझे काले धब्बे तो आए थे, पर उसके साथ में मेरे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ गया था। मैं काफ़ी सुंदर दिखने लगी थी। मेरी दिवाली पिक्स भी है, काफ़ी लोग मुझे यही कह रहे थे कि तुम्हें बेबी गर्ल होगा। तो मुझे मतलब एकदम से, मैं जो 3rd-4th मंथ में जैसी मेरी हालत थी, मतलब मैं जितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उतनी ज़्यादा मैं 8th मंथ, मतलब 7th कंप्लीट होने के बाद मुझे 8 मंथ जैसे ही लगा, वैसे मेरा चेहरे पे एकदम ही बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा चमक सी आ गई थी। तो कहते हैं कि बेबी गर्ल के समय भी मतलब ये चमक आती है, तो मेरा भी एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम था ये बेबी गर्ल के समय, जो मुझे चमक आ गई थी। और उसके बाद मैं हेल्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरे बेबी बॉय के समय मैंने काफ़ी वेट कम कर लिया था, मतलब मुझे काफ़ी दुबली थी, पर मेरी बेबी गर्ल के समय मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन किया था। मैं काफ़ी हेल्दी हो गई थी, काफ़ी मतलब वेट गेन करा था। और मेरा इस बेबी गर्ल के समय मैंने टमी भी बहुत ज़्यादा निकल गया था, मतलब काफ़ी बड़ा टमी था मेरा। तो इससे भी एक कह रहे थे कि सभी लोग कि तुम्हें बेबी गर्ल होगी। तो ये सारी बातें मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में भी शूट करके रखी है, आप ज़रूर जाके वहाँ पे देख सकते हो बेबी गर्ल के सिम्टम्स। तो मेरा 8 मंथ वगैरह में मेरा ऐसे ही सिम्टम्स रहे। और सबसे पहली बात, मेरे बाल बहुत ज़्यादा, मतलब हेयर फॉल होता था, मेरे बालों का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था, काफ़ी ज़्यादा मेरे हेयर फॉल होते थे। पर मेरी बेबी गर्ल के समय, मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी भर मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं रहा। काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ हो गई थी मेरे बालों की, काफ़ी लंबे हो गए थे बाल। मैं तो वो डिलीवरी के बाद मेरे बाल मैंने मतलब कट कर लिए थे। पर
डिलीवरी मतलब मुझे पूरी प्रेगनेंसी पर मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गए थे, मुझे कोई हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं रहा था। तो इससे भी मुझे ऐसा मतलब लग रहा था ये तो पता नहीं हार्मोनल की वजह से है, पर ये सारे मुझे स्ट्रॉन्ग सिम्टम लग रहे थे। तो मेरा 8 मंथ ऐसा निकला। मेरा 9th मंथ के समय मुझे मेरी बेबी गर्ल के समय जैसे ही मेरा 8 मंथ कंप्लीट हुआ, मुझे 9th मंथ के समय काफ़ी ज़्यादा मैं एक्टिव तो थी साथ में मुझे कैसा ना मतलब जैसे ही मेरा 9th मंथ लगा, मैंने कहा था कि आपको मैंने बहुत ज़्यादा शुगर खाया था। तो मैं चेक करा था तो मेरे को फिर शुगर निकल गया था, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा मीठा खाया। मतलब मेरी बेबी गर्ल के समय मैंने ऑलमोस्ट मीठा खाया, ना तीखा खाया ना चटपटा खाया, पर मेरा मीठा खाने का बहुत मन करता था। तो 9th मंथ में मुझे जब मैं चेकअप के लिए गई थी तो मुझे इतना ज़्यादा मैंने मीठा खाया था कि मुझे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे टोटली शुगर बंद कर दिया था। तो नॉर्मली मेरा डिलीवरी होते होते मतलब मेरा शुगर एकदम कम आ गया था। पर बाकी मैं आपको बताऊंगी कि मुझे स्वेलिंग आ गई थी 9th मंथ में, मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, मेरे पैर पे भी स्वेलिंग थी। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे लास्ट मोमेंट तक के मतलब मैं डिलीवरी तक भी गई तब भी मुझे कोई ही स्वेलिंग का प्रॉब्लम नहीं था। पर मेरी बेबी गर्ल के समय मेरे पैरों पे भी स्वेलिंग थी, मेरे हैंड स्वेलिंग थे, मेरा चेहरा वगैरह पूरा ऐसा सूज गया था। तो इसकी वजह से भी मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लग रहे थे मेरे बॉडी में। और सबसे पहली बात है कि मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में कि मुझे फीवर आया था। सेम इस बार मुझे 9th मंथ में बहुत ज़्यादा कफ हो गया था, बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी। तो ये भी पता नहीं क्यों हुआ था मुझे कफ, क्योंकि मैं कोई ऐसा ठंडा वगैरह तो ली नहीं थी, फिर भी मुझे कफ खांसी हो गया। मतलब इतने सारे मुझे बेबी गर्ल्स के समय बहुत ज़्यादा पेट में मतलब नीचे की और पेन होने लग गया था। तो काफ़ी दर्द रहता था मुझे, लेफ़्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता था। और वो दर्द इतना ज़्यादा होने लगा था मुझे कि जब मैं सोती थी तब भी मुझे वो वहाँ पे पेन सा फील होता था। तो मैं अपने डॉक्टर के पास भी गई थी, डॉक्टर ने बोला एज अ नॉर्मल है। तो वो लेफ़्ट साइड में मुझे बेबी गर्ल के समय काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे तुरंत 6 मंथ के बाद में मुझे लेफ़्ट साइड में मेरी बेबी गर्ल का बहुत ज़्यादा मूवमेंट लगता था। और बहुत ज़्यादा मतलब पूरी मूवमेंट्स वहीं लगता था, मुझे हल्का हल्का पेन होता था। प्लस मेरे पैरों में भी मैंने आपको बताई थी काफ़ी दर्द रहता था, तो मुझे पैरों में भी पेन होने लग गया था। तो वेट मेरे बेबी का वेट भी अच्छा खासा था, का वेट भी बहुत ज़्यादा था। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा पेटों में वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो गाइस ये है थे मेरे नॉर्मली बेबी गर्ल के समय के सिम्टम्स। तो ये मेरे 1st मंथ से लेकर 9th मंथ तक के सिम्टम थे। तो गाइस ये थे मेरे बेबी गर्ल के समय के सिम्टम, जो 1st मंथ से लेके मुझे 9th मंथ तक थे। ऐसी जर्नी रही मेरी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बेबी बॉय के समय मुझे कोई तकलीफ नहीं रही, थोड़ी भी कोई तकलीफ नहीं रही। पर मेरी बेबी गर्ल के समय मुझे ये सारे सारे सिम्टम्स आते रहे। और फाइनली लास्ट में जो मैंने सोचा था कि मुझे बेबी गर्ल होगी, तो फाइनली मुझे बेबी गर्ल हुई। तो गाइस इससे भी आप थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। और आगे